नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स कोना पे। नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था और उसका नेक्स्ट टॉपिक मतलब नंबर सिस्टम चैप्टर में ही नेक्स्ट टॉपिक कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके बड़े बड़े मतलब एडिशन जो होते हैं, मे बी नेचुरल नंबर का एडिशन दे दे, ऑड नंबर, इवन नंबर या अल्टरनेट नंबर्स, मतलब एक नंबर छोड़ करके इवन ऑड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन सबों की एडिशन फाइंड करने को बोलते हैं। जैसे जस्ट लाइक मैंने एक ही एग्जांपल दिखाया है, 1 + 2 + 3 4 + 5 डॉट डॉट अप टू 108। अब अगर हम इसको इतना ऐड करेंगे एक एक नंबर लेके, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। हालांकि हो जाएगा, हम जानते हैं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। कॉम्पिटिशन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप कितना टाइम बचा लेते हैं, कितनी चीज़ों को कितनी जल्दी कर लेते हैं। वेल, इसी के लिए मैंने देखिए ये सारे फार्मूले शॉर्ट्स में लिखे हुए। हालांकि ये सब फार्मूला थोड़ा याद करने में दिक्कत होंगी, पर ये आपको क्वेश्चन को बहुत आसान कर देंगे। ओके, फिर भी चलिए आइए देखते हैं। सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, एन मतलब जितना दे दे, 108 बोले, 106 बोले, 105, 107 समथिंग, ये सब। इससे पहले मैं आपको नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, प्राइम, ऑड, रियल, रैशनल, इरेशनल, ये सब बता चुका हूँ। इसलिए मैंने वो सब चीज़ें पहले बता दी ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यहाँ एन कहने का मतलब है, यहाँ पे एन कहने का मतलब है, ये एन कहने का मतलब है एन इज इक्वल टू कुछ भी दे दे, 14 दे दे तो पहले 1 से लेकर 14 तक के सभी नंबरों का सम, 257 दे दे तो 257 तक का सम। ओके, तो करना क्या है, बस सिंपल सा उठा करके एन की जो वैल्यू है वो उठा करके इस फॉर्मूले में रख देना है। 257 इंटू 257 + 1 इज इक्वल टू मीन्स 258/2, कट करके जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा। ओके, नाउ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर क्या होते हैं मैंने बताया ही था। तो कुछ ऑड नंबर्स ले लिए। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ऑड नंबर हमें पता होता है कि एक एक गैप पे होता है। तो यहाँ पे हमको 1 + 3 + 5, यहाँ पे n इक्वल टू इनको काउंट करके लिखना है, 1 2 3 4। ओके, जैसे वहाँ पर 1 से लेकर के 108 दिया तो वो तो सीरीज से डायरेक्ट 108 पुट कर दिए। यहाँ पे 1 + 3 + 20th लिखने का मतलब 20 तक ऐसा गया है। 20 तक मतलब 20 काउंटिंग में नहीं, मतलब 20 ऑड नंबर हैं, टर्म में काउंट करेंगे 20 ऑड नंबर। वो 20 ऑड नंबर आपका 11 13 15 17 19 21 23 25 26 सॉरी 27 29। इसी तरह चलता है जब तक 20 गिन करके काउंट में 20 ना आ जाए। अब करना क्या है, एन स्क्वायर है वैल्यूज़, तो एन की जगह 20 रख दिए, 20 का स्क्वायर विच इज़ 400। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, एन इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12, ये बताया था मैंने इवन नंबर है। इसमें भी टर्म उसी तरह गिनेंगे। ओके, इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। ओके, एक बार रिवाइज करने के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस वन बाई 2, देन ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर, देन इवन नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस वन। ओके, n इंटू एन प्लस वन सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। पहले मैंने नेचुरल नंबर पढ़ाया, सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब उन्हीं नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू जितने नंबर तक जाए, वहाँ पे भी यही करना है। एन की वैल्यू पुट करिए। इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1/6। ओके, ईजिली हम यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे सम लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सॉरी, सम ऑफ क्यूब्स स्क्वायर का पढ़े। अब n नेचुरल नंबर्स ऑफ क्यूब, सम ऑफ n नेचुरल नंबर ऑफ क्यूब्स, n इंटू एन प्लस वन का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करना है। सपोज दैट ये 8 तक का दिया हुआ है, तो 8 इंटू 8 + 1 अपॉन 2 का होल क्यूब। सिंपलाइज करने पर आपका आ रहा था करीब ओके। अब देखिए, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बहुत सारा आता है, इसलिए मैंने यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट लेके चलाया। यूनिट डिजिट मतलब कि होता क्या, जैसे 4 2 1 3 लिखा है, तो इसको काउंटिंग करते वक्त यूनिट
टेंस, 100, 1000, इस तरह से इसकी प्लेस फाइंड करते हैं, किस प्लेस पे कौन सा नंबर है। ओके, अब हमें करना क्या, क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, बोल देगा 43 इंटू 7642 या 43 टू द पावर 2, ओके, या समथिंग कुछ बोल देगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं, आपको यूनिट डिजिट निकालने से मतलब है। ओके, तो कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात है। 1 को कितना भी मल्टीप्लाई करें हमें एट लास्ट 1 ही मिलना है। फिर 2 टू द पावर 5 मैंने एरो दे करके इसलिए लिखा है, ठीक, क्योंकि ये 5 इंटरवल के बाद 2 फिर से रिपीट होता है। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, फिर से 2 आ गया यूनिट डिजिट पे, यहाँ से मैंने 2 लेके चला ही था। ओके, 3 भी 5 पावर पे डिजिट 3 भी 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो उसकी भी यूनिट डिजिट रिपीट करती है, जस्ट लाइक 343, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 3 1 3 3 8 24, जी हाँ 243, वेयर 3 इज़ अ यूनिट डिजिट। बस हमें यही देखना है कि यूनिट डिजिट का होगा क्या। क्वेश्चन इसी तरह से आपको देगा। 4 भी क्यूब पे रिपीट होता है, 4 क्यूब पे रिपीट होता है, हाँ 4 4 16, 16 4 64, वापस 4 आ गया यूनिट डिजिट पे। ध्यान देना, यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है 4, वापस 4 आया यूनिट डिजिट पे, देखिए 4 ये है ना, मैंने इसलिए डबल लाइन से टिक कर दिया, इस ध्यान दें। रिपीट इट सेल्फ एट अ पावर ऑफ 3, सॉरी मैंने ऑफ लिखना भूल गया, एट अ पावर ऑफ 3। 5 को कितना मल्टीप्लाई करिए, 5 ही आना है, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, इसी तरह करके आता है। 625 5 मे बी 1250, जी हाँ 1250। 6 का कितना मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 ही मिलना है यूनिट डिजिट में। 7 का कितना मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 टाइम्स में 7 भी अपने आप को रिपीट करता है। ओके, रिपीट एट पावर 5। 8 अपने आप को 8 भी अपने आप को 5 टाइम्स में रिपीट करता है। 9 3 टाइम्स में रिपीट करता है। ओके, अब अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दे, जैसे सपोज दैट 287 के पावर 3 यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूडी। ओके, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 9 3, यूनिट डिजिट 3 हो गया। 7 7 जा 49, 49 फिर 7 9 63, मतलब 49 फिर 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 9 63, 3 से हमसे मतलब है। ओके ना, एक बात ध्यान देने वाली, और पावर जो दिया है, पावर जो दिया है, पावर जो दिया है, इतना लिखने के बाद कुछ सम आता है तो वो इसमें जुड़ेगा, ये बात ध्यान देने वाली। तब यूनिट डिजिट कुछ और नहीं रह जाएगी, तब यूनिट डिजिट उतनी नहीं रह जाएगी जितनी है, उसमें 2 हमें ऐड करना पड़ेगा, जो हमारे सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट आएगा। यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखे हुए हैं। क्या 1 5 6 के पावर 1, मतलब 1 और 5 और 6 के पावर 1 ही होता है। इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म यूनिट डिजिट पे बार बार मिलनी है। ये याद करने का एक तरीका मैंने बनाया है, ठीक है। वैसे आप अपने हिसाब से आपको जो सूटेबल पड़े आप वो तरीका बना सकते हैं। 2783 या 2783 के पावर 5, मतलब ये जो जितने नंबर है 2783, इनका 5 टाइम्स में रिपीटेशन होता है। और 49 में से 4 और 9 इंडिविजुअल इसको कंसिडर करिएगा, इंडिविजुअल रूप से, मतलब 4 और 9 को इंडिविजुअल कंसिडर करिएगा कि 49 के पावर 3 मीन्स 4 और 9 3 टाइम्स में रिपीट होता है। आइए देखिए, कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द 248 के पावर 5। और 248 के पावर 5 मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खैर 8 के पावर 5, 8 5 टाइम्स अपने पावर को रिपीट करता है। देखिए यहाँ से देखिए वापस 8 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 8 टू पावर 5 का आंसर देखिए ये होता है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया ताकि मतलब कन्फ्यूजन हो। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, 27 टू द पावर 3 प्लस 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 7 जा 49, 49 7 जा, जी हाँ 7 63, 3 आया। देखिए मैंने लिखा ये 49 इंटू 7, ये आया 63। अब मैंने क्या है 3 में 7 को ऐड कर दिया, क्या हो गया 10। अब ये 1 जाके इसमें जुड़ जाएगा, यही मेरा यूनिट डिजिट है 10।
तो इतना आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम ज़रूरत नहीं। बस आप सीधा कैलकुलेशन लीजिए, कैलकुलेशन लेकर सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतने का यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। 4892 का सिंपल सा लॉजिक है, 2 का क्यूब, 2 द 4 4 द 8, ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट में और भी क्वेश्चन है, उसको मैं देखूंगा। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे तो तब तो नहीं कराऊंगा, अगर कुछ और बेटर से होगा तो ज़रूर कराऊंगा। इसके बाद हमारा जो भी रेलवे NTPC का टॉपिक है वो हम कंसिडर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।